हेलो प्यारे छात्र छात्राओं, तो आज हम आप लोगों के लिए क्लास 10th का साइंस का वीवीआई ऑब्जेक्टिव आप लोगों के लिए ले करके आ चुके हैं। तो आप लोग जुड़े रहिएगा लास्ट तक, तो आप लोगों को बहुत मज़ा आने वाला है और बहुत ही अच्छा ऑब्जेक्टिव आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए देखिए, यहाँ पे पहला ऑब्जेक्टिव हमारा क्या है। यहाँ पे निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। तो इसमें जो है लेंस बनाने के लिए कौन सा पदार्थ जो है उपयोग में नहीं लाया जा सकता है। तो लेंस बनाने के लिए कौन सा मतलब पदार्थ नहीं उपयोग होगा, तो वो पीतल जो है वो लेंस बनाने के उपयोग में नहीं आएगा। तो सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा सही आंसर। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को और चलते हैं। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में कौन सा प्रकाश के अपवर्तन के नियम के लिए सही है। तो प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है ये आपके से पूछा जा रहा है। प्रकाश के अपवर्तन के लिए कौन सही है। तो प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन के दोनों के ही कितने नियम होते हैं। अपवर्तन दोनों के ही 2 नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं, तो 2 नियम होते हैं। तो इस चीज़ को याद रखना है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के जिस भाग पर बनता है वह है। मतलब किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब जो है वो हमारे कहाँ बनता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब जो है हमारे आँख के रेटिना पे बनता है। कहाँ बनता है, आँख के रेटिना पे बनता है। तो सही आंसर बी हो जाएगा। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है। किसी भी माध्यम के अपवर्तनांक का मान क्या होता है, साइन आई बटे आर होता है। क्या होता है, साइन आई बटे साइन आर होता है। इसे ही आप लोग स्नेल का नियम कहते हैं। तो इस चीज़ को याद रखेंगे। सही आंसर बी हो जाएगा। इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो यह गोलीय दर्पण कैसा होगा। यानी फोकस दूरी धनात्मक है, ये आपसे पूछा जा रहा है, तो कौन दर्पण होगा। तो फोकस दूरी धनात्मक किस दर्पण का होता है, तो वो उत्तल दर्पण का होता है। सही आंसर ए हो जाएगा। इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखेंगे। उत्तल दर्पण का जो है फोकस दूरी क्या होता है, धनात्मक होता है। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण है। तो तालाब का जल जो है वो कम गहरा दिखाई देने का क्या कारण होता है, तो वो अपवर्तन के कारण जो है पर तालाब में जो है वो जल जो है सो कम दिखाई देता है। क्या होता है, अपवर्तन के कारण इस प्रकार की प्रक्रिया होता है कि जल जो है सो आपको तालाब में कम दिखाई देने लगता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, अपवर्तन के कारण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी जो है वो किस प्रकृति का होता है, तो ऋणात्मक प्रकृति का होता है। अवतल दर्पण का मतलब फोकस दूरी किस तरीका का होगा, तो ऋणात्मक होगा। कैसी होगा, तो ऋणात्मक। सही आंसर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी एफ और उसकी वक्रता त्रिज्या आर है, तो निम्नांकित में कौन संबंध सही है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि अवतल दर्पण में आर बराबर क्या होता है, 2f। यानी क्या, इसका मतलब क्या हुआ, किसी वक्रता त्रिज्या बराबर क्या होता है, 2 गुना फोकस दूरी होता है। क्या होता है, 2 गुना फोकस दूरी। इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखेंगे। सही आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली बनाने में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। तो इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली बनाने में किस पदार्थ का मतलब प्रयोग किया जाता है, तो नाइक्रोम का प्रयोग किया जाता है। नाइक्रोम नामक पदार्थ का उपयोग किया जाता है। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखेंगे। सही आंसर आपका डी हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान होता है। तो 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान कितना होता है, 3.6 × 10⁶ होता है। कितना होता है, सही आंसर डी हो जाएगा। 3.6 × 10⁶ जूल होता है। इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये पूछा गया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किलोवाट घंटा एक इकाई है।
किलोवाट घंटा जो है यह किसका इकाई है? तो यह शक्ति का इकाई, शक्ति का जो है, शक्ति का मतलब शक्ति इकाई, शक्ति की मतलब इकाई जो होता है वह किलोवाट घंटा होता है। क्या होता है? किलोवाट घंटा। सही आंसर बी हो जाएगा। इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए यहाँ पे, विद्युत फ्यूज धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो विद्युत फ्यूज जो है वह विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो विद्युत फ्यूज जो है वह विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पे कार्य करता है। किस प्रभाव पे? ऊष्मीय प्रभाव पे कार्य करता है। सही आंसर ए हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है? तो वोल्ट मीटर को जो है वह विद्युत परिपथ के किस क्रम में जोड़ा जाता है? तो श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। किस क्रम में जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। सही आंसर ए हो जाएगा। इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए प्रयुक्त होता है। तो विद्युत परिपथ में दो बिंदु के बीच विभवांतर मापने के लिए कौन सा मतलब मीटर का उपयोग किया जाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो विभवांतर मापने के लिए कौन सा मतलब उपकरण यूज होता है? तो वो वोल्ट मीटर होता है। क्या होता है? वोल्ट मीटर। इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखेंगे। वोल्ट मीटर से क्या मापते हैं? विभवांतर मापते हैं। सही आंसर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत में रूपांतरित करता है? तो 15 का सही आंसर क्या हो जाएगा? स्थितिज ऊर्जा को, स्थितिज ऊर्जा को यह रूपांतरित करता है। सही आंसर डी हो जाएगा। इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? तो विद्युत बल्ब जो है उसमें कौन सी गैस भरी जाती है? तो उसमें निष्क्रिय गैस भरा जाता है। सही आंसर सी हो जाएगा। इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक घोल नीले लिटमस पत्र लाल कर देता है तो घोल का पीएच मान हो सकता है। तो 17 का सही आंसर क्या हो जाएगा? मतलब क्या कहता है यहाँ पे, ये देखिए आप लोग, नीले लिटमस पत्र को क्या कर देता है? तो लाल कर देता है, यानी वो क्या होगा? अम्ल होगा। अम्ल होगा तो क्या होगा? 7 से उसका पीएच मान जो है वो कम होगा। 7 से क्या होगा? पीएच मान कम होगा। तो इसमें 7 से पीएच मान कहाँ पे है? तो यहाँ पे है। 7 से कम पीएच मान 2 है। तो सही आंसर ए हो जाएगा। इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखेंगे। और 7 से अगर अधिक होगा, 7 से अगर अधिक होगा तो वो कैसा होगा? तो वो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देगा, वो क्षारीय प्रकृति का होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बेंजीन का अनुसूत्र क्या है? तो बेंजीन का अनुसूत्र जो है वो कैसा होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो बेंजीन का सूत्र जो है वो किस तरीका का होता है? C6H6। इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखेंगे। और इसका जो मतलब बनाया जाता है तो उसको इस तरह से बनाया जाता है। तो इस चीज़ को भी आप लोग याद रखेंगे। ये क्या है? बेंजीन है। इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखेंगे। सही आंसर सी हो जाएगा। बेंजीन का अनुसूत्र क्या है? C6H6। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, एथिल अल्कोहल का IUPAC नाम है। तो एथिल अल्कोहल का IUPAC नाम क्या होता है? तो एथेनॉल होता है। क्या होता है? एथेनॉल होता है। इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखेंगे। एथेनॉल जो है वह एथिल अल्कोहल का IUPAC नाम है। सही आंसर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। CnH2n निम्नलिखित में किसका सामान्य सूत्र है? तो CnH2n जो है वह एल्कीन का सामान्य सूत्र है। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखेंगे। सही आंसर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लोहा की परमाणु संख्या है। तो लोहा की परमाणु संख्या किसको याद नहीं होगा? तो कितना होता है? तो 26 होता है। सही आंसर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टेनलेस स्टील में लोहा एवं कार्बन के अलावे अन्य तत्व रहते हैं। तो स्टेनलेस स्टील में लोहा और कार्बन के अलावा कौन सा तत्व रहता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो निकेल एवं क्रोमियम होता है। कौन सा तत्व होता है? निकेल एवं क्रोमियम तत्व जो है वो उपस्थित रहता है किसमें? स्टेनलेस स्टील में। इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखेंगे। सही आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
पीतल है, तो पीतल क्या है ये आपसे पूछा जा रहा है। पीतल जो है वो क्या है, तो पीतल एक मिश्र धातु है। क्या है? मिश्र धातु। पीतल मिश्र धातु है। इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखेंगे। सही आंसर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नांकित यौगिक में कौन अम्ल है, तो आपसे पूछा जा रहा है इसमें से कौन सा अम्ल है, तो H2SO4 यह एक सल्फ्यूरिक अम्ल है। क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल है। सही आंसर बी हो जाएगा और सभी सारी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नांकित में कौन प्राकृतिक सूचक है, इसमें से आपसे पूछा जा रहा है इनमें कौन जो है वो प्राकृतिक सूचक है, तो हल्दी जो है वो क्या है? प्राकृतिक सूचक है। इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखेंगे। सही आंसर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। OH अभिक्रियाशील मूलक वाले यौगिक का नाम क्या है, तो OH अभिक्रियाशील यौगिक के नाम जो है वो क्या होते हैं, तो अल्कोहल होते हैं। क्या होते हैं? अल्कोहल होते हैं। अल्कोहल। सही आंसर बी हो जाएगा। इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया करके देता है, तो कैल्शियम कार्बाइड जो है जल के साथ अभिक्रिया करके क्या देता है, तो एथीन देता है। क्या देता है? एथीन देता है। सही आंसर सी हो जाएगा। इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या कितनी होती है, तो ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या कितना होता है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो 28 का सही आंसर क्या हो जाएगा? 3 होता है। सही आंसर सी हो जाएगा। इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के 3 परमाणु होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली धातु है, तो कमरे के अवस्था पर पारा नाम का जो धातु है वो क्या रहता है, तो द्रव अवस्था में रहता है। सही आंसर ए हो जाएगा। यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए कमरा के ताप पर कौन सा धातु है जो मतलब द्रव अवस्था में रहता है, तो क्या हो जाएगा? ब्रोमीन जो है वो रहता है, मतलब अधातु है। ब्रोमीन एक ऐसा अधातु है जो कमरा के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। सरलतम हाइड्रोकार्बन है, तो सरलतम हाइड्रोकार्बन आपसे पूछा जा रहा है तो मीथेन है। क्या है? सरलतम हाइड्रोकार्बन जो है वो मीथेन है। सही आंसर ए हो जाएगा। इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नांकित में कौन क्षारीय ऑक्साइड है, इसमें से कौन सा क्षारीय ऑक्साइड है ये आप लोगों से क्या कर रहा है? पूछा जा रहा है। तो क्षारीय ऑक्साइड कौन है, तो Na2O सोडियम ऑक्साइड जो है यह एक क्षारीय ऑक्साइड है। सही आंसर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बेकिंग सोडा एक मिश्रण है, तो बेकिंग सोडा जो है वो किस चीज़ का मिश्रण है, तो वो जो है NaHCO3 एवं एसिटिक अम्ल का क्या है, तो सही आंसर बी हो जाएगा। इसका जो है वो मिश्रण है। सही आंसर बी हो जाएगा। इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। न्यूक्लियस शब्द किनके द्वारा दी गई, तो न्यूक्लियस शब्द जो है वो किनके द्वारा दिया गया, तो रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा। न्यूक्लियस जो है सो रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा दिया गया था। न्यूक्लियस का खोज किसके द्वारा किया गया, तो रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा। सही आंसर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पौधों में भोजन किस रूप में जमा होता है, तो पौधों में भोजन जो है वो किस रूप में जमा होता है, तो स्टार्च के रूप में जमा होता है। सही आंसर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रसिद्ध पुस्तक द माइक्रोग्राफिया किनके द्वारा लिखी गई थी। माइक्रोग्राफिया जो है प्रसिद्ध पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखा गया था, तो वो रॉबर्ट हुक के द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा लिखा गया, तो माइक्रोग्राफिया जो है रॉबर्ट हुक के द्वारा लिखा गया एक पुस्तक था। सही आंसर डी हो जाएगा। इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पौधों और पशुओं की कोशिका का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है। पौधों और पशुओं की कोशिका का अध्ययन जो है वो क्या कहलाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है, तो कोशिका विज्ञान कहलाता है। क्या कहलाता है, कोशिका विज्ञान। कोशिका विज्ञान, इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखेंगे। पौधा और पशु के कोशिका का जो हम वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं तो वो कोशिका विज्ञान कहलाता है। सही आंसर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव हृदय घिरा हुआ है। मानव हृदय जो है वो किस चीज़ से घिरा हुआ है, तो पेडिकार्डियम झिल्ली से घिरा हुआ है। सही आंसर ए हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बीजांड की ओर पराग नालिका की वृद्धि का कारण होता है। तो बीजांड की ओर जो है पराग नालिका का वृद्धि का क्या कारण होता है? तो 38 का सही आंसर क्या हो जाएगा? क्रोमोट्रॉपिज्म। सही आंसर बी हो जाएगा। इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखेंगे। यहाँ पे केमोट्रोपिज्म है, तो केमोट्रोपिज्म इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य में श्वेत रक्त कोशिकाओं की जीवन अवधि कितनी होती है? तो श्वेत रक्त कोशिका यानी WBC का जीवन काल आपसे पूछा जा रहा है। तो WBC का जो है जीवन काल कितने दिनों का होता है? 12 से 120 दिनों का होता है। कितने दिनों का होता है? 12 से 120 दिनों का। सही आंसर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पितरस कहाँ स्रावित होता है? पितरस कहाँ से स्रावित होता है? तो यकृत से स्रावित होता है। इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखेंगे। सही आंसर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे देखिए किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है? तो किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है? तो मक्खी में हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। सही आंसर बी हो जाएगा। इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखेंगे। और अभी तक आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो सबसे पहले आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पे नहीं है तो सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन पे ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आप लोग को जब भी हम वीडियो डालें तो नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो एनीमिया होता है। क्या होता है? एनीमिया नाम का बीमारी होता है हीमोग्लोबिन की कमी से। सही आंसर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य के आहारनाल में अवशोषी अंग है, तो मनुष्य के आहारनाल में कौन सा अवशोषी अंग है? तो अपेंडिक्स जो है यह अवशोषी अंग है। सही आंसर बी हो जाएगा। इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नांकित में कौन ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य है? इसमें जो कौन सा ट्रिप्सिन मतलब एंजाइम का कार्य है? तो ट्रिप्सिन एंजाइम जो है वसा का भी पाचन करता है, कार्बोहाइड्रेट का भी पाचन करता है और प्रोटीन का भी पाचन करता है, यानी इनमें से सभी सही आंसर हो जाएगा। सही आंसर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग पाचन होता है? तो मुख गुहा में जो है आहार का कौन सा भाग जो है सो पाचन हो जाता है? तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन हो जाता है। सही आंसर बी हो जाएगा। इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑक्सीजन वाहक कौन होता है? तो ऑक्सीजन का वाहक यानी ऑक्सीजन का जो विनिमय करता है, संचार करता है, वो कौन होता है? ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आरबीसी के द्वारा जो है ऑक्सीजन का संचार किया जाता है। तो सही आंसर सी हो जाएगा। ध्यान में रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रित करता है। तो रक्त में जो है शर्करा यानी ग्लूकोज का नियंत्रण कौन करता है? ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इंसुलिन के द्वारा शर्करा का नियंत्रण किया जाता है। तो सही आंसर डी हो जाएगा। इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका होती है। तो मानव शरीर के सबसे लंबी कोशिका को हम क्या कहते हैं? तो तंत्रिका कोशिका कहते हैं। सही आंसर सी हो जाएगा। इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? तो अभी बताए थे प्रकाश के परावर्तन हो या प्रकाश के अपवर्तन हो, उनके कितने नियम होते हैं? तो 2 नियम होते हैं। सही आंसर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अवतल लेंस का आवर्धन होता है। तो अवतल लेंस का आवर्धन जो है वह कैसा होता है? तो v/u के रूप का होता है। सही आंसर डी हो जाएगा। अवतल लेंस का आवर्धन होता है v/u। सही आंसर डी होगा। इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखेंगे। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दर्पण का सूत्र है। तो दर्पण का सूत्र जो है, दर्पण का सूत्र क्या होता है? दर्पण का सूत्र होता है क्या? 1/v जोड़ 1/u बराबर क्या होता है? 1/f। इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखेंगे। 1/v जोड़ 1/f बराबर, सॉरी यहाँ पे 1/v जोड़ 1/u बराबर 1/f होता है। तो यहाँ पे सही आंसर ए हो जाएगा। इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा मिस हुआ है, सही आंसर ए होगा। चलिए उम्मीद करते हैं कि सारा ऑब्जेक्टिव आप लोगों को समझ में आ गया होगा
और अभी तक आप लोग वीडियो को देख लिए हैं तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने नज़दीकी दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक पढ़ते रहिए और मचाते रहिए। मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।